जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र वस्तुनिष्ठ जीएस संचय के कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, वो भी व्याख्या के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये 2025 वाला, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, जेए, जेई, स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा एसआई, एएसआई और दोस्तों एसएससी, रेलवे और पेट टेट और केंद्र और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों ये वीडियो। और दोस्तों, जिनका 1 और 2 नवंबर को भी एग्ज़ाम होने वाला है और जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है, वो उनका हमारे पास बराबर कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी से इस बुक को कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों, मात्र इसका 2 चैप्टर और बचा है। हमने पूरा इसका यहाँ पे 1 से लेकर दोस्तों पूरा 11 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है हमने। चैप्टर वाइज इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे और कुछ ही घंटों बाद दोस्तों आपका मिसलेनियस जो चैप्टर विविध, ये भी पूरा कंप्लीट करके 2 से 3 घंटे में जो है दोस्तों इसको भी हम अपलोड कर देंगे चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, अभी 12 वाला अपलोड करेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा अभी अपलोड करने में, 2 घंटा का समय, और उसके बाद जस्ट इसको विविध को भी हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो ये पूरी बुक इसके साथ ही दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग आपका डेटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि टॉप 137 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में दोस्तों। और 1 से लेकर चैप्टर 11 तक की दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है। महामैराथन क्लास हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, व्याख्या के साथ कराया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिएगा दोस्तों आप लोग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 12 यानी कि DBMS। ओके, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खाली जगह में यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर बी भरेंगे, डेटा पृथक्करण। यानी कि डेटा पृथक्करण डाटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन के पृथक्करण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका व्याख्या देखिए। डेटाबेस सिस्टम में जटिल डेटा संरचनाएं शामिल होती हैं। सिस्टम में डेटा पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में कुशल बनाने और यूजर्स की उपयोगिता के संदर्भ में जटिलता को कम करने के लिए डेवलपर्स एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन डेटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से पृथक्करण यानी कि सेपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? यानी कि RDBMS का कौन सा जो उदाहरण इसमें नहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, MS एक्सेल जो है आपका RDBMS का उदाहरण नहीं है। देख लीजिए, इसकी व्याख्या दी गए विकल्प में और जो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों IBM, DB2 और MyQL व MS SQL सर्वर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, जबकि MS एक्सेल एक दोस्तों आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है। याद रखिएगा MS एक्सेल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस के रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रख रखाव यानी कि मेंटेन करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, DBMS। ठीक है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रख रखाव करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह सॉफ्टवेयर यूजर्स को डाटा के लिए डेटाबेस बनाने, संग्रहित करने, प्रबंधित करने, संशोधित, अद्यतन करने यानी अपडेट करने, बैकअप व रिकवरी की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वाइन प्रकार RDBMS में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों इसका, इसमें होगा नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, व्याख्या देखिए। ज्वाइन DBMS में एक ऑपरेशन है जो उनके बीच संबंधित कॉलम के आधार पर 2 या 2 से अधिक तालिकाओं की पंक्ति को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एकाधिक तालिकाओं से डेटा पुनर्प्राप्त करना है। नेचुरल ज्वाइन जो है आपका DBMS में ज्वाइन का एक प्रकार है, परंतु RDBMS जो है आपका यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म का ज्वाइन ऑपरेशन का प्रकार नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा DBMS है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, MS एक्सेल जो है आपका ये DBMS है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका MS एक्सेल। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित डेटा के समूह को डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस का अर्थ होता है समान प्रकार के डेटा समूह से है जिसका उपयोग जो यूज जो है विभिन्न क्रियाकलापों में होता है। माइक्रोसॉफ्ट का MS
एक्सेस आंकड़ों के प्रबंधन सिस्टम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में प्रयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में प्रत्येक तालिका में एक ऐसा फील्ड शामिल होना ही चाहिए जो एकमात्र रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है, जिसे आप खाली जगह में क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी भरेंगे दोस्तों, प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे खाली जगह में भरेंगे। ठीक है, तो इसे क्या जाना जाता है, प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में यूजर अपनी जानकारी को अलग अलग विषम आधारित तालिकाओं में विभाजित करते हैं, फिर यूजर जो है एक्सेस को यह बताने के लिए तालिका संबंध और प्राथमिक कुंजियों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा दोस्तों। सी में क्या दिया है, सी में दिया है दोस्तों, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। किसके बारे में, कंप्यूटर फाइलों के बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर फाइलें पेपर डॉक्यूमेंट्स का कंप्यूटर फॉर्म है, ठीक है, रूप है, जिनमें सामान्यतः आंकड़े होते हैं और जिन्हें एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के फॉर्मेट को बनाता है, अतः विकल्प सी नंबर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन डेटाबेस में एक रिलेशन का डिग्री और कार्डिनलिटी क्रमशः 4 और 3 है। अगर 3 एट्रीब्यूट और 4 ट्यूपल उस रिलेशन में जोड़ दिया जाए तो उस रिलेशन का नया कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर होगा बी में क्या होगा, 7 7 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आया है। तो दिया गया क्या है, क्या रिलेशन की डिग्री 4 दी गई है, कार्डिनलिटी 3 दी गई है। ठीक है, जोड़े जाने पर एट्रीब्यूट जो है आपका 3 इक्वल टू 3 व टपल क्या है आपका 4 होगा। ठीक है, तो नया कार्डिनलिटी जो है आपका, नया जो कार्डिनलिटी होगा 3 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, 7 हो जाएगा। ठीक है, एवं नया डिग्री क्या होगा दोस्तों, ये भी 4 + 3 जोड़ने पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 7 7 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अतः रिलेशन का नया कार्डिनलिटी व डिग्री क्रमशः 7 व 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डीबीएमएस की विशेषता नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या है, केवल एकल यूज़र पहुँच होता है इसमें, ऐसा इसमें नहीं है, जबकि डीबीएमएस की विशेषता यहाँ पर ये नहीं है। तो देखा जाए व्याख्या, डेटाबेस सिस्टम में संगठन के डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा का भंडार होना चाहिए। वह डेटा सटीक, निजी, सुरक्षित व न्यूनतम दोहराव यानी कि मिनिमम डिप्लीकेशन और अतिरेक यानी कि रेंडनडेनी के साथ क्षति से सुरक्षित होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कई यूज़र यानी कि मल्टी यूज़र को एक साथ डेटाबेस तक पहुंचने और उसमें बदलाव करने की परमिशन देता है। अतः केवल एकल यूज़र पहुंच यानी कि सिंगल यूज़र एक्सेस डीबीएमएस की विशेषता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक साथ उसमें मल्टी यूज़र दोस्तों एक साथ उसमें पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल मर्ज में डेटाबेस रखने वाली फाइल क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, डेटा सोर्स उसको कहा जाता है उस फाइल को। ठीक है, जो मेल मर्ज में रखाई जाती है, मेल मर्ज में डेटाबेस रखने वाली फाइल डेटा सोर्स कहलाती है। मेल मर्ज के प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम और डेटा की सूची से आते हैं। मौजूदा सूची कोई भी डेटाबेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एमएस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, वर्कशीट। वर्कशीट जो है दोस्तों एमएस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का ये प्रकार नहीं है। ठीक है, जबकि आपका और जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर मैक्रोज, और जो ऑप्शन दिया है मैक्रोज, टेबल और मॉड्यूल्स जो है आपका एमएस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का ये सब टाइप है। ठीक है, सिवाय दोस्तों वर्कशीट को छोड़कर। ठीक है, तो देखा जाए तो वर्कशीट आपका एनएस एक्सेल से संबंधित है। किससे, एनएस एक्सेल से संबंधित है वर्कशीट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल व्यू को ऑप्शन नंबर बी भरेंगे दोस्तों, वर्चुअल टेबल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक साधारण उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस, नियंत्रण तथा प्रबंधन का कार्य करती है। यह भाषा प्रोसेसर को निर्धारित करने में भी सहायक होती है। ठीक है, एसक्यूएल व्यू को वर्चुअल टेबल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, वर्चुअल टेबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए सही हुआ, केवल एक। ठीक है, कितनी, केवल एक होती है। व्याख्या देखिए, एक टेबल में केवल एक ही प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की हो सकती है, जबकि यूनिक कॉन्स्टेंट कई हो सकते हैं। ठीक है, कुंजी के मानों का यूज जो है आपका रिकॉर्ड को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड में कुंजी के लिए, कीज के लिए एक अलग मान होता है। अतः प्रत्येक टेबल में केवल एक ही प्राथमिक कुंजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में
कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों यहाँ पर सी नंबर होगा। सी में क्या दिया है तो दोस्तों यूनियन दिया है, यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो किसी टेबल में डेटा के नियम निर्दिष्ट करने के लिए एसक्यूएल यानी कि कॉन्स्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल में आमतौर पर आपका और ऑप्शन जो ऊपर में दिया है नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट व क्रिएट इनबॉक्स प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है, जबकि एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट में यूनियन का यूज़ नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, यूनियन का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमने एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद एएससी या फिर डीईएससी को निर्दिष्ट नहीं किया है तो निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ हो जाएगा बी नंबर होगा। बी में क्या है, एएससी, ठीक है, क्या होगा, एएससी। तो यदि यूज़र ने एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद एएससी या फिर डीईएससी को निर्दिष्ट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट रूप से एएससी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि एएससी मतलब असेंडिंग ऑर्डर हुआ, डीईएससी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भरेंगे, ठीक है। कमिट जो है, कमिट कमांड ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए अपडेट को डेटाबेस में अस्थायी बनाता है। ये कौन, कमिट कमांड जो होता है, कमिट कमांड जो है आपका ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए अपडेट को डेटाबेस में अस्थायी बनाता है। यह कमांड टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में यूज़ होता है। टीसीएल का यूज़ जो है आपका डेटा में हेरफेर, भाषा में हुए परिवर्तन को संभालने में होता है, टीसीएल का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वाइनिंग टेबल्स के लिए निम्न में से कौन सा बुनियादी तरीका है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी व्याख्या देखिए, यूनियन ज्वाइन व नेचुरल ज्वाइन, और जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है यूनियन ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन जो दिया है, दो या दो से अधिक तालिकाओं को जोड़ने के तरीके हैं ये। जबकि सब क्यूरीज एक एसक्यूएल में क्वेरी में आपका नेस्ट की गई क्वेरी है। इसे सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ एम्बेड किया जाता है। एक सब क्वेरी को आंतरिक क्वेरी के रूप में भी जाना जाता है इसको। अतः उपयोग के अनुसार कहीं कहीं ज्वाइन के स्थान पर सब क्वेरी का भी यूज़ किया जाता है। अतः विकल्प डी नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आपका रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है, ये बताना। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या, रिलेशनल अलजेब्रा का प्रतीकात्मक यानी कि प्रोसीड्यूरल क्वेरी भाषा है जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संचालकों यानी कि ऑपरेटर्स का यूज़ करती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका एक उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कीज जो है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है दोस्तों, यूनिक की। कौन सी की दोस्तों, यूनिक की। एक यूनिक की एक स्तंभ या फिर स्तंभों का एक संयोजन है जो तालिका में, टेबल में प्रत्येक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानती है ये, ठीक है। यूनिक की जो होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, टेबल, ठीक है, टेबल। तो डेटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को टेबल का उपयोग करके संग्रहित किया जाता है। टेबल जो है डाटा को रो व कॉलम में व्यवस्थित करती है, ठीक है। हर पंक्ति में एक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक स्तंभ उस रिकॉर्ड को एक विशिष्ट गुणाधर्म या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल का कौन सा क्लॉज जो है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणाम को सॉर्ट यानी कि क्रमानुसार करने के लिए प्रयोग किया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑर्डर बाई का यूज़ किया जाता है इसके लिए, ऑर्डर बाई का। व्याख्या देखिए, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक साधारण हाई लैंग्वेज भाषा है, ठीक है, जो कि हाई लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के एक्सेस, नियंत्रण, प्रबंधन का कार्य करती है। एसक्यूएल का ऑर्डर बाय क्लॉज जो है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणामों को शॉर्ट यानी कि क्रमानुसार करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल का कौन सा प्रकार जो है डेटाबेस एलिमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग होता है, यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। बी में क्या है आपका, डीडीएल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एसक्यूएल का डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फुल फॉर्म ध्यान से देखते जाइएगा, का यूज जो आपका डेटाबेस एलिमेंट्स बनाने के लिए होता है। यह डेटाबेस सिस्टम द्वारा यूज़ की जाने वाली एक्सेस विधियों तथा संचित करने वाली युक्तियों की संरचना की विधियों को निर्दिष्ट करने के लिए निश्चितता की व्याख्या भी करता है। तो डीएमएल का फुल फॉर्म देखिए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, और डीसीएल का फुल फॉर्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या होता है प्राइमरी की का दोस्तों डेटाबेस में।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी में क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना, ठीक है। एक दूसरे से संबंधित डाटा के समूह को डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस में प्राइमरी की वह स्तंभ या कॉलम है जिसमें वे मान होते हैं जो तालिका में प्रत्येक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानते हैं। डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य पर्पज जो होता है रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, अल्टर का, ALTER का, ठीक है। तो अल्टर जो है आपका नामक एक SQL यानी कि SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है। अपडेट कमांड का, और जो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है दोस्तों अपडेट कमांड का यूज जो है किसी भी सारणी में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड के डाटा को बदलने या फिर संशोधित करने में किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन में जो ट्रंकेट दिया है, ट्रंकेट कमांड जो है आपका कथन लॉग फाइल के साथ साथ डेटाबेस से डेटा को हटा देता है, ये दोस्तों ट्रंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशनल स्कीम में हर टपल को फील्ड्स में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स। तो ठीक है, रिलेशनल स्कीम में हर टपल को फील्ड्स में विभाजित किया जाता है जिसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट जो है आपका एंटिटी की विशेषता को प्रदर्शित करता है। इसे मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कैसे कैसे? सिंगल वैल्यूड होता है दोस्तों, दूसरा है मल्टी वैल्यूड, और तीसरा आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। याद रखिएगा 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित अंतःस्थापित आपका इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह यानी कि कलेक्शन है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए सही होगा, डेटाबेस का यूज किया जाता है, ठीक है। डेटाबेस सुव्यवस्थित रूप से संचित अंतःस्थापित यानी कि इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह यानी कि कलेक्शन है जिसका यूज जो है आपका मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भरेंगे। डी में आपका इन्फॉर्मेशन एक डाटा है, इन्फॉर्मेशन एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। किसे? इन्फॉर्मेशन को। तो ये व्याख्या भी वही से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह में क्या भरेंगे यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भरेंगे। डी में क्या है दोस्तों? कंप्रेशन से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है दोस्तों, जिससे इससे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। तो कंप्रेशन द्वारा फाइल का जो साइज है सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता नीड होती है। इमेज, डेटा, ऑडियो आदि सभी को कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और जो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में टेबल जोड़ने के लिए यानी सारणी जोड़ने के लिए किस मेन्यू टैब का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी से ये दोस्तों इंसर्ट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट में टेबल जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू टैब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूज़र अपने आवश्यकता के अनुसार रो और कॉलम की संख्या चुनकर या एंट्री करके दोस्तों टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह जो डाटा रिलेशनशिप, सीमेटिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, डाटा मॉडल कहा जाता है, डाटा मॉडल कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्याख्या देखिए, डाटा मॉडल संकल्पनात्मक टूल्स का एक स्टोरेज है जो डाटा के भागों, गुणों, संबंधों, समानताओं आदि का एक्सप्लेनेशन करता है, मतलब वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा की इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता में बाधा आने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ई नंबर यहाँ होगा, डाटा का, ई में क्या है दोस्तों? डाटा का फालतूपन, ठीक है। तो डाटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण डाटा का फालतूपन यानी कि रिडंडेंसी ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी नंबर होगा। सी में क्या है दोस्तों? आरोही क्रम में बीट होगा, फिर बाइट, फिर आपका फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, फिर डाटाबेस। ये आरोही क्रम में ये सजा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बीट हो गया, फिर बाइट हो गया, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, फिर डाटाबेस हो गया, ठीक, आरोही क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेटा डेटा के द्वारा की जाती है परिभाषित, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डेटा की सामग्री और स्थिति जो है मेटा डेटा द्वारा डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारोबार में के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी तरह से, खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए भरेंगे, ठीक है। ए में क्या है? डेटाबेस फाइल में। कहाँ पर? डेटाबेस फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। किसी बिजनेस के ग्राहक जो है आपका दोस्तों
इन्वेंट्री तथा रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से डेटाबेस फाइल में स्टोर किया जा सकता है। डेटाबेस फाइल में मतलब स्टोर डाटा को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है। इन डाटा के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर सही होगा। सी में क्या है दोस्तों? डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? डेटाबेस। यहाँ खाली जगह में भरेंगे, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित मतलब स्टोर डाटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन डाटा को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, ठीक है। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? निर्देशिका को रूट कहते हैं। निर्देशिका में विभिन्न प्रकार की फाइलों का समावेश होता है। रूट फाइल सिस्टम उस डिस्क विभाजन यानी डिस्क डिवीजन में निहित होता है जिसमें रूट डायरेक्टरी स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर से होगा, संचार के लिए किया जाता है। इसके लिए संचार के लिए, ठीक है। और दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है आपका अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक दोस्तों क्या है? टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है टैली, ठीक है। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पर ई नंबर में मार दिया था, ठीक है। अकाउंटिंग होगा, यहाँ आंसर क्या होगा इसका? सी में अकाउंटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज़ एप्लीकेशन देखिए, टैली जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। टैली एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है टैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पैराडॉक्स। बी में क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो है दोस्तों कोरल के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे बुरी स्थिति है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर यहाँ पर होगा। सी में क्या होगा दोस्तों? सी में है खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची के अंतिम स्थिति में होगा या तो सूची से बाहर होगा वो, ठीक है। ये सबसे बुरी स्थिति होती है उसके लिए। कंप्यूटर विज्ञान में रैखिक खोज या फिर अनुक्रमिक खोज एक सूची के भीतर किसी तत्व को खोजने की विधि है। या मिलान के लिए सूची के प्रत्येक तत्व को आपका क्रमिक रूप यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्म से जांचता है और जब तक जांचता रहता है जब तक कि यह तत्व प्राप्त ना हो जाए। इसी कारण रैखिक खोज किसी तत्व को ढूंढने में सबसे अधिक समय लेने वाली विधि है। यह रैखिक खोज की सबसे खराब स्थिति तब होती है जब लिस्ट जो होता है, सूची जो होती है, सूची का तत्व एलिमेंट या तो सबसे अंतिम में हो या फिर सूची के बाहर हो, तब सबसे खराब स्थिति हो जाती है दोस्तों रैखिक खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवृत्तियों यानी कि ट्रेंड्स का अध्ययन करने हेतु बड़े खुदरा व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। डाटा माइनिंग के नाम से, किसके? डाटा माइनिंग के नाम से। व्याख्या भी वही सेम है दोस्तों। बैकअप क्या है? बैकअप क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। बी में क्या है? डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखने को क्या कहते हैं दोस्तों? बैकअप कहते हैं, ठीक है। कब किया जाता है ऐसा? डाटा बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बैकअप का अर्थ होता है अपनी डाटा को कॉपी अपने मुख्य हार्ड डिस्क के अतिरिक्त किसी अन्य संग्रहण यानी कि स्टोरेज यूनिट जैसे आपका पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, क्लाउड स्पेस आदि में रखने से है, ठीक है। बैकअप फाइलों की सुरक्षा का अंतिम उपाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संबंधात्मक प्रचालकों में से कौन सा यूनिटरी प्रचालक है? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा दोस्तों, सिलेक्शन दोस्तों क्या है? सिलेक्शन जो होता है देखिए, संबंधात्मक यानी कि रिलेटिव ऑपरेटर्स में सिलेक्शन यूनिटरी जो आपका यूनिटरी ऑपरेटर्स है, ठीक है। सिलेक्शन यूनिटरी प्रचालक यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर्स है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 3 बेसिक तर्क संरचनाओं जिसमें कि बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर में से एक है। एक डिसीजन भी कहा जाता है। 2 अन्य तर्क संरचना, अनुक्रम और लूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ रिटर्न्स क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, करंट डेट और टाइम है, ठीक है। क्या है? नाउ रिटर्न्स करंट डेट और टाइम देखा या एंटर किया जाता है इसमें, ठीक है। नाउ कमांड द्वारा क्या होता है? करंट डेट और टाइम देखा या फिर एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर डी भरेंगे दोस्तों। डी में क्या है? स्टोरेज टेक्नोलॉजी। शब्द जो है स्टोरेज टेक्नोलॉजी का अर्थ उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। शब्द स्टोरेज टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि डेटा को स्टोर करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, याद रखिएगा, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डाटा को आपका हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों,
ट्रंकेट। क्या है ट्रंकेट? तो दोस्तों आपका ट्रंकेट कमांड जो होता है पूरी टेबल के डाटा को हटा देता है और डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देता है। कमिट कमांड सभी ट्रांजेक्शन को, और जो ऑप्शन में दिया है दोस्तों कमिट कमांड जो दिया है इसके बारे में बात हो रही है। कमिट कमांड जो है सभी ट्रांजेक्शन को सुरक्षित करता है। और रोल बैक जो है आपका, रोल बैक कमांड का यूज जो है आपका पुनः प्रारंभिक स्थिति अर्थात अंडू कमांड की तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक की या उसका संयोजन जो, ऑप्शन नंबर खाली जगह में क्या भरेंगे, सी नंबर भरेंगे, जो बिना निर्दिष्ट, ठीक है, जो बिना निर्दिष्ट उसे शॉर्टकट सिंबल के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो एक की या उसका संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन जो एंटर ना हो उसे शॉर्टकट सिंबल के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, जानकारी की श्रेणी होती है। फील्ड क्या होती है? जानकारी की श्रेणी होती है। एक डेटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसको? बी में क्या है दोस्तों, मेटा डेटा रिपोजिटरी को। ठीक है, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी को डेटा डिक्शनरी के रूप में भी जाना जाता है। मेटा डेटा रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज क्या होता है, डेटा तक पहुंच के एक सुसंगत, आसान और विश्वसनीय साधन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्यू डेटा स्ट्रक्चर का अनुप्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ होगा दोस्तों। सी में क्या है दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। ठीक है, डेटा का सिंक्रोनस ट्रांसफर व रिसोर्स का विभिन्न सिस्टम के बीच साझा करना व्यू डेटा स्ट्रक्चर का अनुप्रयोग है, जबकि बैलेंसिंग ऑफ सिंबल क्यू डेटा स्ट्रक्चर का अनुप्रयोग नहीं है। इसके कुछ अन्य अनुप्रयोग जो है आपका क्या है, कॉल सेंटर, प्रिंटर मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम हो गया, टास्क शेड्यूलिंग आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस वेयर हाउस, दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। बी में क्या है दोस्तों, एक डेटा वेयर हाउस जो है आपका महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है ये। ठीक है, एक डेटा वेयर हाउस जो होता है, डेटा वेयर हाउस को इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस यानी कि EDW, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, के नाम से भी जाना जाता है। एक डेटाबेस वेयर हाउस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहता है, संगठित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वैध सॉफ्टवेयर विकास मॉडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बी में क्या है, वृत्तीय मॉडल। वृत्तीय मॉडल जो है दोस्तों, देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर परीक्षण करके सॉफ्टवेयर की वैधता का निर्धारण करता है दोस्तों। ठीक है, और जिससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम विनिर्देशों को पूरा करता है या नहीं। निम्न विभिन्न प्रकार के वैध सॉफ्टवेयर विकास मॉडल हैं जिसका उपयोग जो है आपका सॉफ्टवेयर को विकसित करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए वाटरफॉल मॉडल जो है आपका यानी कि झरना मॉडल हो गया, फिर एवोल्यूशनरी मॉडल हो गया दोस्तों, विकासवादी मॉडल हो गया, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल यानी कि रेड मॉडल हो गया दोस्तों जिसको बोला जाता है, और इंक्रीमेंटल मॉडल यानी कि वृद्धिशील मॉडल हो गया, स्पिरिचुअल मॉडल हो गया, सर्पिल मॉडल। ठीक है, और एजाइल मॉडल यानी कि चुस्त मॉडल हो गया। ठीक है, मॉडल का यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए किया जाता है इस तरह के मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मान्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी सही होगा, पैरेललिज्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का उपयोग तो करती है लेकिन सभी समृद्ध तकनीकों एवं स्ट्रक्चर्स का सीधे तौर पर सहयोग नहीं लिया जाता है, जिन्हें इस प्रोग्रामिंग हेतु आवश्यक माना जाता है। क्लास, और जो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है क्लास, इनहेरिटेंस, शिफ्ट, मार्फिज्म आदि तकनीक का उपयोग जो है आपका OOP किया जाता है, जबकि पैरेललिज्म OOP का मान्य लक्षण नहीं है। याद रखिएगा, OOP का मान्य लक्षण कौन नहीं है? पैरेललिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही होगा। ए में क्या है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन दोस्तों इसको कहा जाता है, कोड की स्क्रैम्बलिंग जो है आपका इंक्रिप्शन कहलाती है। स्क्रैम्बलिंग द्वारा मुख्य रूप से ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने वाले प्राप्त डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारदर्शी DBMS यानी कि पारदर्शी जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। सी में क्या है दोस्तों, यूज़र द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। ठीक है, DBMS जो होता है, तो पारदर्शी जो DBMS होता है, ट्रांसपेरेंट DBMS जो होता है, यूज़र द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना स्ट्रक्चर को रखता है या केवल यूज़र के अस्थायी यूज़र इंटरफेस का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक DBMS का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। डी में क्या है,
अनुपयुक्त डाटा को खत्म करना। तो एक डीबीएमएस का प्रमुख कार्य जो है आपका अनुपयुक्त डाटा को हटाना या फिर समाप्त करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष समय में डेटाबेस के डाटा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, एक्सटेंशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इसको कहा जाता है, किसी विशेष समय में डेटाबेस के डाटा को एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली में डेटा डिक्शनरी डेटाबेस के मेटा डाटा को स्टोर करती है, इसलिए इसे मेटा डाटा रिपोजिटरी के रूप में जाना जाता है। डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का ग्रुप होता है, समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालिका का कॉलम संदर्भित करता है क्या? ऑप्शन नंबर बी से होगा, विशेषता, एट्रीब्यूट उसकी संदर्भित करता है दोस्तों, एक जो टेबल होता है उसका कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, डी में क्या है आपका? कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है आपका दोस्तों डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। ठीक है, डेटाबेस प्रबंधन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जो है आपका डेटा विश्लेषण, क्वेरी और डेटा को प्राप्त करने में किया जाता है। ऑरेकल, साइबेस, सेप हाना, माई एसक्यूएल, फायरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, डीबीएमएस के उदाहरण है, और जो ऑप्शन में ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में क्या है दोस्तों? कोबोल। कोबोल जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, और जो ऑप्शन में यहाँ पर ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट तथा माइक्रोसॉफ्ट तथा और क्या दिया है दोस्तों? एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिवाय किसको छोड़कर? कोबोल को छोड़कर। कोबोल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों कोबोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, डी में क्या है? क्वेरी लैंग्वेज का, क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है दोस्तों। डेटाबेस की जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली में आंकड़ों के निर्माण और डाटा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है पूछा है? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है एसक्यूएल का। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, यह रिलेशन एल्जेब्रा पर आधारित लैंग्वेज है जो आंकड़ों का क्या करती है? मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ड्रॉप का, DROP का। ठीक है, किसी डेटाबेस को डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए एसक्यूएल कमांड यानी कि ड्रॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डेटाबेस से सूचना को निकालने के लिए निम्न में से किस एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ हो जाएगा सी नंबर, यहाँ करेक्ट होगा। सी में क्या है? सेलेक्ट। किसका यूज किया जाता है? सेलेक्ट एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है, सेलेक्ट का। ठीक है, याद रखिएगा, व्याख्या भी सेम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एसक्यूएल कमांड का यूज जो है किसी टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अल्टर। किसका? अल्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो है डीबीएमएस में दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अल्टर एसक्यूएल कमांड का यूज़ किसी टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एसक्यूएल कीबोर्ड का प्रयोग किसी पैटर्न पर आधारित टेबल से डाटा को दर्शाने दिखाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों, लाइक। किसका? लाइक। ठीक है, तो एसक्यूएल की वर्ड लाइक का प्रयोग जो है किसी पैटर्न पर आधारित टेबल से डाटा को दर्शाने या दिखाने के लिए होता है। इस ऑपरेटर के साथ प्रायः 2 वाइल्ड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत चिन्ह दोस्तों, जो प्रतिशत चिन्ह है एक या एकाधिक वर्णों का दर्शाने के लिए, वह अंडरस्कोर चिन्ह एक वर्ण को दर्शाने के लिए यूज होता है। ठीक है, एसक्यूएल लाइक जो होता है दोस्तों, यूजर इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। ठीक है, एसक्यूएल इन जो है वो किसके लिए होता है? स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। एसक्यूएल बिटवीन मतलब क्या हुआ दोस्तों? सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डाटा रूपांतरण के संबंध में क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा दोस्तों। सी में क्या है? सी में दिया है दोस्तों, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो डेटा का रूपांतरण एक संस्करण से दूसरे संस्करण में नहीं होता है। ठीक है, अतः ऑप्शन सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, डेटा की तार्किक अवधारणा से संबंधित है दोस्तों। ये
इंटिटीज जो एट्रीब्यूट, गुण और रिलेशनशिप डेटा के तार्किक अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस में सरलीकृत जो है, देखिए डीबीएमएस में सामान्यकृत संबंधों का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ पर होगा। बी में क्या है? बी में क्या है? डिलीट और अपडेट के दौरान अनियमितता से ग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए डीबीएमएस में दोस्तों सामान्यकृत संबंधों का ये मुख्य लाभ यह है कि वह डिलीट और अपडेशन के दौरान अनियमितता से ग्रसित नहीं होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। एक ब्लॉक के रिकॉर्ड समूह की संख्या को ब्लॉकिंग फैक्टर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस को वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। डी में है इसमें संबंधित डेटा की अलग अलग टेबल शामिल है। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा की अलग अलग जो है टेबल्स उपस्थित होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइल कहते हैं डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशनल डेटा में एक संदर्भित अखंडता बाधा यानी कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट की मदद से निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है दोस्तों? फॉरेन की। ठीक है, क्या किया जाता है? फॉरेन की। तो रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट की सहायता से फॉरेन की को निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसमें सही नहीं है। क्या है डी में? इंडेक्स डेटाबेस फाइलों का उपयोग जो है आपका रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल के साथ नहीं किया जाता है। बाकी सब जो दिया है इसमें सब सही है सिवाय डी को छोड़कर। ठीक है, इंडेक्सिंग एक डेटा संरचना तकनीक है जो कुछ विशेषताओं के आधार पर डेटाबेस फाइलों से रिकॉर्ड्स को कुशलता से पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, न कि अनुक्रमित डेटाबेस फाइलों का उपयोग रिपोर्ट फाइल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर होगा। डी में क्या है? फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा यूज की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी में फाइलें एवं फाइल सामग्री अथवा सिस्टम द्वारा यूज की जाने वाली प्रक्रियाएं उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हायरार्कियल डेटाबेस के लिए एक स्कीम है, तो कौन सी? ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है हायरार्कियल डेटाबेस मॉडल, एक डेटा मॉडल होता है ये। ठीक है, जिससे डेटा जो है ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम की तरह व्यवस्थित होता है तथा डेटा को रिकॉर्ड की तरह संग्रहित किया जाता है जो लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डेटाबेस फाइलों को जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, ज्वाइन। ज्वाइन की मदद से दोस्तों ज्वाइन कमांड का यूज जो है एक समान फील्ड पर दो फाइलों की लाइन तथा दो फाइलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे एक नई फाइल का निर्माण होता है। नाम से ही लग रहा है ज्वाइन, दो फाइलों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डेटाबेस फाइलों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर होगा, सेट रिलेशन का यूज किया जाता है। इसके लिए दोस्तों सेट रिलेशन का यूज किया जाता है। दो डेटाबेस फाइल के मध्य एक लिंक स्थापित करने के लिए सेट रिलेशन कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान तालिका की पंक्तियों को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अपडेट। क्या है? अपडेट है। तो विद्यमान तालिका के रो को मॉडिफाई या फिर परिवर्तित करने के लिए अपडेट कथन, अपडेट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस में किसी रिलेशन के एट्रीब्यूटों की संख्या को रिलेशन का क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में किसी रिलेशन के एट्रीब्यूटों की संख्या को रिलेशन का डिग्री ऑफ रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जबकि तालिका में टपल्स अर्थात रो पंक्ति की संख्या को कार्डिनलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, डाटा माइनिंग जो है, डाटा माइनिंग को टैबलेट के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये डेटाबेस के साथ डाटा माइनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके साथ दोस्तों? डेटाबेस के साथ डाटा माइनिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्टूडेंट फाइल के किस फिल्टर का उपयोग जो प्राथमिक कुंजी के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी में क्या है? सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर फील्ड स्टूडेंट फाइल में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी की के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन डीबीए यानी कि डेटाबेस
एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। डी में क्या है दोस्तों, डेटाबेस की तार्किक डिज़ाइन। ये दोस्तों आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कथन ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या। डीबीए के अंतर्गत बैकअप और रिकवरी डेटाबेस गतिविधियों का प्रदर्शन एवं डेटाबेस सुरक्षा आदि शामिल है, जबकि तार्किक डेटा मॉडल की डिज़ाइन डीबीए द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिकॉर्ड के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। एक टपल, संबंध मॉडल में एक टपल रिकॉर्ड के बराबर होता है। किसी फाइल के तालिका की रो को रिकॉर्ड तथा टपल भी कहा जाता है। टपल एक टेबल में एक सिंगल डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, कौन? टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ संबंध में किसी भी टपल की दी गई विशेषताओं में दिखाई देने वाले मान भी संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषताओं में होने चाहिए। खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए सही होगा, संदर्भात्मक, ठीक है। संदर्भात्मक अखंडतावाद है, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के अनुसार संदर्भ संबंध यानी कि रेफरेंसिंग रिलेशन में किसी भी टपल की दी गई विशेषताओं में दिखाई देने वाले मान भी संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषताओं में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा दोस्तों, गुण कहा जाता है, गुण, यानी कि एट्रीब्यूट कहा जाता है, गुण। किसी डेटाबेस में एक तालिका के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एसक्यूएल कमांड का किसी टेबल की एक या एक से अधिक रो के एट्रीब्यूट वैल्यू को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अपडेट। किसका? अपडेट कमांड का, ठीक है। अपडेट एसक्यूएल कमांड का प्रयोग किसी टेबल के एक या एक से अधिक रो के एट्रीब्यूट वैल्यू को बदलने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर रहता है तो रिलेशन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में क्या है आपका? द्वितीय नॉर्मल फॉर्म, यानी कि 2NF में होगा, ठीक है। इसमें होगा 2NF में होगा दोस्तों। अगर प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर रहता है, मतलब प्राइमरी की पर डिपेंड रहता है, तो रिलेशन जो है आपका द्वितीय नॉर्मल फ्रेम यानी कि 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है, 2NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस में किसी टेबल के प्रत्येक कॉलम के वैल्यू के डाटा टाइप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ पर सही होगा। बी में क्या? डोमेन कहा जाता है, डोमेन, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहा जाता है। डेटाबेस के संदर्भ में डोमेन किसी विशिष्ट विशेषता के कॉलम के सभी स्वीकार्य मानों के सेट को संदर्भित करता है। वे डाटा प्रकार और मानों की श्रेणी निर्धारित करते हैं जिन्हें किसी विशेष फील्ड में संग्रहित किया जा सकता है। इसे परिभाषित करने से डेटाबेस के भीतर डेटा की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने में क्या मदद मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल का एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच यानी मिलता हो, मतलब मैच करता हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा दोस्तों। क्या कहते हैं? फॉरेन की उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेन की कहा जाता है, ठीक है। एक टेबल का एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करता है तो उसे फॉरेन की कहलाता है। चूंकि डेटाबेस में प्रत्येक तालिका में एक प्राथमिक कुंजी यानी प्राइमरी की होनी चाहिए, या प्राइमरी की उन तालिकाओं के भीतर डेटा के साथ अपने संबंध के कारण अन्य टेबल में दिखाई दे सकती हैं। जब एक तालिका की प्राथमिक जो प्राइमरी कुंजी होती है दूसरी तालिका में दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फॉरेन की कहा जाता है, विदेशी कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा डिक्शनरी को क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में क्या है? मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में इसको कहा जा सकता है, ठीक है, एक डाटा डिक्शनरी को। तो डीबीएमएस में डाटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का एक ग्रुप होता है जो कि डेटाबेस के मेटा डाटा को स्टोर करती है, इसलिए हमें मेटा डाटा रिपोजिटरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ होगा। बी में क्या है? रिसीवर के द्वारा रखी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइमरी की को रिसीवर के द्वारा रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही संदेश को पढ़ या समझ सकें, ठीक है। जिसकी इच्छा होती है वही इसको पढ़ या समझ सकें, ठीक है। इसमें सार्वजनिक कुंजी यानी कि पब्लिक की का उपयोग संदेश के एनक्रिएशन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी होगा। सी में क्या है दोस्तों?
मॉडिफाई स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, ठीक है। मॉडिफाई स्ट्रक्चर जो है दोस्तों आपका किसी फाइल में मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड उस फाइल में फील्ड को जोड़ने या हटाने फील्ड का नाम तथा डेटा के प्रकार को बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो फाइलों का प्रयोग आपका RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा दोस्तों। सी में क्या है, डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा का प्रयोग जो है दोस्तों आपका RDBMS के संचालन में डेटा निर्देशिका एवं ट्रांजैक्शन ब्लॉक फाइल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस की समग्र तार्किक संरचना को ग्राफिकल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा दोस्तों, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम उसको कहा जाता है। किसी डाटा में सभी परिस्थितियों सिचुएशन का वर्णन जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल व्यू को अपडेट करने के लिए DBMS कॉलम को अपडेट करने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, एक विशेष कॉलम में एक विशेष पंक्ति के लिए, ठीक है। तो एसक्यूएल व्यू को अपडेट करने के लिए DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉलम को एक विशेष तालिका में एक विशेष पंक्ति को अपडेट करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा मैनिपुलेशन भाषा यानी कि DML का वह भाग है जिसमें सूचना पुनः प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर होगा, क्वेरी भाषा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डी में क्या है, क्वेरी भाषा कहा जाता है उसको, ठीक है। तो जब कई सारे एसक्यूएल कमांड को एक साथ लिखकर उसका यूज जो है डेटाबेस पर करते हैं तो उन कमांड्स के समूह को क्या कहते हैं, क्वेरी कहा जाता है। डेटा मैनिपुलेशन भाषा का वह हिस्सा है जिसमें सूचना प्राप्त की जा सकती है, उसे क्वेरी भाषा कहते हैं, क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, औसत, ठीक है, एवरेज। तो डेटाबेस में एवरेज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक से अधिक पंक्ति के मानों, एक समूह, एक सेट या सूची जैसे मानों को सिंगल मान बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहाँ रहता है। ऑप्शन नंबर डी से ये दोस्तों टेबल्स में रहता है। कहाँ रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल के द्वारा ही डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। टेबल रो और कॉलम का संयोजन होता है। डेटाबेस में टेबल वास्तविक डेटा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टपल बराबर होता है किसके। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिकॉर्ड के बराबर होता है दोस्तों एक टपल, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टपल रिकॉर्ड के बराबर होता है। टपल एक टेबल में एक सिंगल संचारित डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ पे सही होगा। क्या होगा, बी नंबर, रिडंडेंसी उसको कहते हैं दोस्तों, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करने को, ठीक है। क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन BDMS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, कोबोल जो है आपका दोस्तों BDMS सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ओरेकल, साइबेस SQL सर्वर, ये सभी और जो ऑप्शन में दिया हुआ है ओरेकल, साइबेस SQL सर्वर, ये सभी जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि कोबोल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अतः सी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, डेटाबेस प्रोग्राम उसको कहा जाता है। व्याख्या देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत डेटाबेस प्रोग्राम का मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना तथा सूचना को पुनः प्राप्त करना होता है। अतः दिए गए विकल्पों में सही विकल्प सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल आधारित प्रणाली में से निम्न में से कौन सी बातें अनावश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बी में क्या है, एक ही डाटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है। ये जो है दोस्तों बात क्या है, अनावश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइल आधारित प्रणाली में एक ही डाटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित करना अनावश्यक कार्य। क्या है, अनावश्यक कार्य है। इसको डाटा रिडंडेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन चुनना है, कौन सा सही कथन है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों। फॉरेन की जो होती है डाटा मूल्यों पर आधारित होती है, ये सही है। बाकी यहाँ पर जो है ये सब गलत है यहाँ पर, ठीक है। जो और ए, बी और डी गलत हैं, सिवाय सी जो है सही है। फॉरेन कुंजी डेटा के नाम पर आधारित होता है। यह किसी टेबल में एक फील्ड होता है जो किसी दूसरे टेबल पर अपने टेबल में एक रो को अद्वितीय रूप से पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या DBA नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा बी नंबर से होगा। डेटाबेस का तार्किक डिजाइन जो है आपका DBA नहीं करता है, ठीक है। DBA का पूरा नाम देख लीजिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है फुल फॉर्म, ठीक है। DBA पूरे सिस्टम को चलाता है दोस्तों।
डीबीए का मुख्य कार्य होता है डेटाबेस गतिविधि के प्रदर्शन की निगरानी एवं डेटाबेस की सुरक्षा आदि प्रमुख कार्य इसका डीबीए का, ठीक है। जबकि तार्किक डेटा मॉडल का डिजाइन जो आपका डीबीए द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध आरडीबीएमएस से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों होगा इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संबंध दोस्तों आरडीबीएमएस से नहीं है ये, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से मेन फ्रेम के लिए एक नेटवर्क मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और साइबेस सभी जो है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दो फाइलों का प्रयोग आरडीबीएमएस के ऑपरेशन के समय होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बी में क्या, डाटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन लॉग भाषाकार, ठीक है। तो सामान्यतः जो है आपका आरडीबीएमएस के ऑपरेशन में डेटा निर्देशिका एवं ट्रांजैक्शन लॉग की दो फाइलों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हॉस्पिटल डेटाबेस सिस्टम में इकाई रोगी और इकाई वार्ड के बीच संबंध क्या होता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर से होगा। डी में क्या है, अनेक से अनेक, मेनी ऑफ मेनी का संबंध होता है दोस्तों, ठीक है। किसी हॉस्पिटल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इकाई रोगी और इकाई वार्ड के बीच अनेक से अनेक यानी मेनी टू मेनी का संबंध होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस तत्व है, एलिमेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि आपका डेटा हो गया, रिलेशन हो गया, संबंध हो गया, बाधाएं एवं स्कीमा यानी कि कॉन्स्टेंट एंड स्कीमा, ये सभी जो ऑप्शन है, सभी जो दोस्तों डेटाबेस एलिमेंट है, डेटाबेस तत्व है दोस्तों। ये डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जो है आपका बैंकों, स्कूल, कॉलेज में लोगों के विवरण रखने में होता है, ठीक है। डेटा संबंध, बाधाएं एवं स्कीमा में सभी डेटाबेस के ही भाग हैं, अतः विकल्प जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस को वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही होगा दोस्तों। बी में क्या है, इसमें संबंधित डेटा की अलग अलग टेबल शामिल है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस में संबंधित डेटा की अलग अलग तालिका होती है, टेबल होती है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस टेबल का संग्रह होता है जो डेटा के विशेष सेट यानी कि स्पेशल सेट को स्टोर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल अनुक्रम में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर होगा। डी में क्या है, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सब सही है। मतलब ए बी सी तीनों सही। मतलब देख लेते हैं, स्वचालित रूप से अद्वितीय संख्या उत्पन्न करता है, ये सही। आमतौर पर प्राइमरी की मुख्य ये मूल्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और एक साझा करने योग्य वस्तु है, ठीक है। तो एसक्यूएल ये इसके बारे में ये तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक भाषा है जिसके द्वारा हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं या प्राइमरी की के कार्य को भी उत्पन्न करता है, अपने डेटा को साझा करता है तथा स्वतः ही एक विशिष्ट अंक को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरित डेटाबेस में क्या बहुउद्देशीय उपयोग का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा दोस्तों, समरूपता नियंत्रण। दोस्तों ये जो होता है एक वितरित डेटाबेस में समरूपता नियंत्रण यानी कि कंकरेंसी कंट्रोल जो है आपका कंट्रोल जो है बहुउद्देशीय उपयोग का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें ट्री जैसी संरचना, ट्री जैसी संरचना, ट्री के समान डेटा स्ट्रक्चर की विशेषता रखने वाले रिलेशन डेटाबेस मॉडल नहीं हो सकते हैं, अतः विकल्प बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल कथन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में क्या है, डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि डीएसएल जो है आपका, ये एसक्यूएल कथन का प्रकार नहीं है। बाकी डीएमएल, डीडीएल और डीसीएल ये सभी प्रकार है इसके, ठीक है। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल के सभी, डीसीएल में सभी एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं, जबकि डीएसएल जो है आपका एक्सक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है, अतः विकल्प डी बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक या अधिक विशेषताओं का समूह है जो अद्वितीय रूप से एक पंक्ति की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए होगा की। क्या है की? तो की में कुंजी जो है, की एक या अधिक विशेषताओं का एक समूह है जो अद्वितीय रूप से पंक्ति की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल बाधा का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही होगा, वैकल्पिक कुंजी, ऑप्शनल कीज, ठीक है। तो देखा जाए हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर और ऑप्शन में जो दिया हुआ है व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी तालिका में एक से अधिक मतलब कैंडिडेट की होती है, ठीक है, जिसमें से एक प्राइमरी की का चुनाव करते हैं, शेष जो है कैंडिडेट की को उस तालिका की अल्टरनेट की के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। एक का चुनाव करते हैं, बाकी को अल्टरनेट की के रूप में जाना जाता है, जो एसक्यूएल के बाधा कॉन्स्टेंट के रूप में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संबंध मॉडल यानी कि रिलेशनशिप मॉडल में
कई इकाइयों का एक संगठन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। क्या कहलाता है? संबंध कहते हैं, रिलेशनशिप उसको कहते हैं। सामान्यता जो है आपका व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए क्या उचित है अथवा क्या अनुचित, इसका विश्लेषण करने के लिए संबंध मॉडल का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनशिप मॉडल के कई इकाइयों का संगठन संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में इंसर्ट कथन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। पंक्तियों के समूह में एक समय में एक टेबल को हम प्रवेश करा सकते हैं, इसके लिए इंसर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट कथन का उपयोग जो है आपका नए रिकॉर्ड या टेबल को एक ही समय में पंक्तियों के ग्रुप में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये सभी मतलब आपका अंक हो गया, डिजिट हो गया, अक्षर हो गया और चिन्ह, ये सभी आते हैं दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक आंकड़े जो होते हैं अक्षर, चिन्ह और अंक के सम्मिलित रूप होते हैं। इसका प्रयोग लैटिन एवं अरेबिक अक्षर की व्याख्या करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विशिष्टता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। डी में क्या है दोस्तों? नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों के सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ये कौन दोस्तों? नंबर्स। तो कंप्यूटर विशिष्टता नंबर के साथ कार्य करके डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर मात्र बाइनरी सिंबल अर्थात 0 और 1 को ही समझता है। याद रखिएगा दोस्तों, बाइनरी सिंबल कौन? 0 और 1 है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेन्यू में खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर ए भरेंगे। कमांड की सूची होती है। ठीक है, कमांड्स की, मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है जो विविध कार्यों यानी कि मिसलिनियस वर्क के क्रियान्वयन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, iOS :trans मोड का उपयोग क्या है? इसका यूज़ क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। सी में क्या है? मौजूदा फाइल को शून्य पर छोटा करना, इसका यूज है iOS :trans का। ठीक है, मोड का उपयोग मौजूदा फाइल को शून्य पर छोटा करना, अर्थात यदि फाइल हो तो उसे डिलीट करने के लिए डिलीट द कंटेंट इफ एग्जिट्स किया जाता है। तो iOS आपका :in इसका उपयोग जो है आपका इनपुट मोड में फाइल खोलने के लिए किया जाता है, और iOS :out यह फाइल को आउटपुट मोड में खोलता है दोस्तों, और फाइल पॉइंटर फाइल के अंत में रहता है। यदि इनमें पहले से ही डाटा है तो आउटपुट मोड फाइल की सामग्री को मिटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है? सबसे इंटेलिजेंट केस टूल कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। सी में क्या है दोस्तों? वर्क बेंच दोस्तों जो है आपका, देखिए केस का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का क्षेत्र है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन की डिज़ाइन तथा सुधार के लिए होता है। ये वर्क बेंच सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ डी नंबर होगा। डी में क्या? इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को आपका .bmp, .png, .jpg, .tif या .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही होगा। ए में क्या है? बिट मैप के लिए। ठीक है, तो देखा जाए तो बिट मैप जो है आपका ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो पैमाने तथा स्कैन की गई छवियों इमेजेस को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, .bmp ये .png, .jpg, .tif या .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, हार्डवेयर एज अ सर्विस। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर एज अ सर्विस दोस्तों जो है आपका दिए गए ऑप्शन में हार्डवेयर एज अ सर्विस लेयर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से अवेलेबल नहीं होती है, जबकि विकल्प CBD के सर्विस लेयर, CBD क्या है दोस्तों देख लीजिए। बी में क्या आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये तीनों जो है आपका सर्विस लेयर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तथा इन्हें क्रमशः दोस्तों SaaS, PaaS एवं LaaS के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी ट्री में निम्न में से किस तकनीक का यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर से होगा। डी में क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाइनरी ट्री में ट्रांसवर्सल का मतलब ट्री में प्रत्येक नोड पर जाना और उसके डेटा को प्रोसेस करना होता है। बाइनरी ट्री में तीनों प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल, इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल व पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर ई नंबर होगा ना, ई नंबर सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई इसमें विकल्प सही नहीं है। तो बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट चाइल्ड का मान रूट नोड से कम व राइट चाइल्ड का मान जो होता है रूट नोड से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। देखिए, लेफ्ट चाइल्ड का मान रूट नोड से क्या कम होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और राइट चाइल्ड का मान रूट नोड से क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एवं लेफ्ट व राइट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए। अतः सभी विकल्प जो है आपका सत्य है यहाँ पर। ठीक है, तो देखा जाए तो देख लीजिए, एज है आपका, ये बना है आपका रूट नोब है यहाँ। ठीक है, और ये दोस्तों एज यहाँ पर ये हो गया, और इधर हो गया दोस्तों लेफ्ट चाइल्ड हो गया, इधर राइट चाइल्ड हो गया, और यहाँ पर सिबलिंग्स हो गया। ठीक, तो ये फिगर इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका डबल लिंक्ड लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है? डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है कौन सा कथन? सी नंबर दोस्तों यहाँ पर सही होगा, आंसर सी होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिस्ट लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट जो होता है ये इजी होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट से यहाँ पर। तो ये आपका कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या देखिए, एक डबली लिंक्ड लिस्ट से जुड़ी दो संकेतक यानी कि पॉइंटर्स बाएं एवं दाएं होती है, जो इसे किसी भी डायरेक्शन में जाने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तुलना में डबली लिंक्ड लिस्ट में अतिरिक्त सूचना को संग्रहित करने के लिए अतिरिक्त स्थान की नीड होती है, आवश्यकता होती है। प्रत्येक सम्मिलन यानी कि इंसर्शन व विलोपन यानी कि डिलीशन के लिए बाएं एवं दाएं दोनों पॉइंट्स को सेट करना होता है, जो सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तुलना में इसे कठिन बनाता है। तो ऑप्शन ए व बी सत्य है, जबकि सी जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्ट फिक्स रूपांतरण एल्गोरिथम के लिए इनफिक्स की समय जटिलता क्या है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ सही होगा। ठीक है, ओ और ब्रैकेट में एन, ऑप्शन नंबर बी ओ और ब्रैकेट में एन दोस्तों। ठीक है, पोस्ट फिक्स रूपांतरण एल्गोरिदम के लिए इनफिक्स के समय जटिलता यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ब्रैकेट में एन होता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में बदलने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित इनफिक्स अभिव्यक्ति के लिए पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति के लिए पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति क्या है? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ए प्लस बी स्टार सी प्लस ब्रैकेट में डी स्टार ई ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर हो बन जाएगा। ए में क्या है दोस्तों? ए में है ए बी सी स्टार प्लस डी स्टार डी ई स्टार प्लस का साइन है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर गिवन है दिया हुआ इनफिक्स अभिव्यक्ति क्या है, ए प्लस बी स्टार सी प्लस ब्रैकेट में डी स्टार ई ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति क्या है, प्लस इज इक्वल टू का साइन पहले होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ सब जगह पहले इज इक्वल टू का साइन दोस्तों सबसे पहले आता है, याद रखिएगा, इज इक्वल टू ए बी सी प्लस स्टार डी स्टार प्लस। ठीक है, तो विकल्प ए नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्यूबी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मतलब यहाँ पर देखिए, क्यूबी जो है FIFO, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक रैखिक संरचना यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर है जो एक विशेष क्रम का पालन करती है। ठीक है, जिसमें संचालन किया जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार देख लीजिए, पहला होता है लीनियर क्यूबी। लीनियर क्यूबी के अंतर्गत दोस्तों 2 आते हैं, कौन कौन से? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यूबी होता है, फिर एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यूबी, मतलब लीनियर के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हुआ सर्कुलर क्यूबी हो गया, फिर उसके बाद तीसरा हो गया ये डबल क्यूबी, फिर उसके बाद हो गया
प्रायोरिटी क्यूई हो गया। ये 4 तरह के क्यूई होते हैं। प्रायोरिटी क्यूई में देखिए 2 और आता है यहाँ पर। प्रायोरिटी के अंतर्गत असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है, 2 होता है यहाँ पर। और इसी तरह से आपका लीनियर में भी 2 होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूई में डिलेक्शन से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, अंडर फ्लो होती है, ठीक है, अंडर फ्लो। किसी भी क्यूई में आपका डिलेक्शन से पहले या जांच करना आवश्यक होता है कि क्यूई खाली है या नहीं। इस जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडर फ्लो चेक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरे से सम्मिलित और विलोपन संचालन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी नंबर होगा। सी में क्या है? सी में है डी क्यूई, ठीक है। तो डी क्यूई का फुल फॉर्म होता है डबल एंटर्ड क्यूई। डी ई क्यूई का फुल फॉर्म होता है डबल डबल एंडेड क्यूई होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यह एक रैखिक डेटा संरचना यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहां सम्मिलित यानी कि इंसर्शन और विलोपन संरचना यानी कि डिलीटेशन ऑपरेशन दोनों सिरे से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डिलीशन इंसर्शन हो रहा है और दोस्तों इंसर्शन डिलीशन हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, डिलीशन इधर हो रहा है और इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। इंसर्शन इधर भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्रंट एंड यहाँ होता है, यहाँ पर रियर एंड होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स यहाँ पर बना है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिपत्र कतार को मैक्स अंडरस्कोर साइज आकार वाले सारणी का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है जिसमें सारणी सूचकांक ओ से शुरू होता है, सामने कतार में पहले तत्व को इंगित करता है और पीछे कतार में अंतिम तत्व एलिमेंट को इंगित करता है। निम्न में से किस शर्त का उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि सर्कुलर क्यूबी खाली है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर से होगा दोस्तों, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। खाली है यानी कि -1। तो प्रथम सूचकांक का मान 0 होता है, क्यूई का प्रकार क्या होता है? सर्कुलर होता है। अतः फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 का यूज या निर्दिष्ट करने के लिए किया जाएगा कि सर्कुलर क्यूई खाली है, क्योंकि प्रथम सूचकांक का मान क्या है आपका दोस्तों? 0 है, ठीक है, मान क्या है? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस वीडियो का। तो बाइनरी ट्री में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर। ए में क्या है? रैंडोमाइज्ड ट्रैवर्सल, ठीक है दोस्तों। तो बाइनरी ट्री ट्रेवल्स एक निश्चित क्रम में ट्री के प्रत्येक नोड पर ठीक एक बार पहुंचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ट्री ट्रेवल्स तकनीक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? डेप्थ फर्स्ट ट्रांसफर्सल होता है, डेप्थ फर्स्ट ये ट्रावर्सल होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 आते हैं डेप्थ के अंतर्गत। प्री ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है, फिर पोस्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद इन ऑर्डर होता है, 3 हो गए। और दूसरा क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल होता है। इसमें दोस्तों लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल और BFS आता है। दोस्तों इसी के साथ ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।